एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। पेज नंबर आपका ये एनसीईआरटी बुक में 60 नंबर पेज पर क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एबीसी है, जिसमें कि आपके 3 प्रकार के सोल्यूशन ZnSO4, AgNO3 और कॉपर सल्फेट है, और रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड। वो तीनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। और स्टडी करंट उसमें पास हो रही है 1.5 एम्पियर की। कब तक की? जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड ऑफ सेल बी पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो और मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। तो चलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात करी जा रही है, तो 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल है, ए, बी और सी। इन तीनों में कौन कौन सा सोल्यूशन है? ZnSO4 और AgNO3 है और कॉपर सल्फेट है। और इन तीनों में को आपस में किस में कनेक्ट कर दिया इन्होंने? सीरीज में। तो सीरीज में ये कनेक्ट है तीनों आपस में। फिर यहाँ पे जो करंट पास कर रहे हैं वो कितनी है? 1.5 एम्पियर की है। ये करंट हम तब तक पास करते हैं जब तक कि 1.4 ग्राम सिल्वर, यानी कि यहाँ पे देखिए सिल्वर कहाँ पे, कौन से वाले सेल में? बी में। इस पे कैथोड पे डिपॉजिट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पास करते हैं। तो ऐसा करने में हमें कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हम कब तक करंट पास करें। यानी कि आपसे यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आपके पास है, पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट है 1.5 एम्पियर की है, और ये तब तक पास करते हैं जब तक कि सिल्वर यानी कि Ag पे आपका कितना वेट डिपॉजिट नहीं हो जाता कैथोड पे? 1.45 ग्राम। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा। और फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। जिंक होगा आपका ए पे और कॉपर होगा आपका सी वाले सेल पे डिपॉजिट। तो ये कितना मास डिपॉजिट होगा, ये दोनों चीज़ भी आपसे पूछी जा रही है। कुल मिला के ये आपकी क्वेश्चन की समरी है, और इसमें हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले करेंगे कितना टाइम लगेगा करंट को पास होने में, जिससे कि सिल्वर हमारी इतने ग्राम डिपॉजिट हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सिल्वर यानी कि जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो अपने आयंस यानी कि सिल्वर और नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा। यहाँ पे इसके पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। सिल्वर आयन को न्यूट्रल करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल अगर हम सिल्वर का ले तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 मोल अगर सिल्वर चाहिए हमें तो उसके लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। और हम यहाँ पे वेट की बात करेंगे तो 1 ग्राम सिल्वर का वेट उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि कितना होता है? 108 ग्राम पर मोल। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 यानी कि 108 ग्राम 108 ग्राम के लिए कितने मोल की जरूरत है इलेक्ट्रॉन के लिए? 1। तो इस बात को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि आपको 1 मोल सिल्वर के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। और आप जानते हैं कि 1 मोल में जो चार्ज होता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले के क्वेश्चंस में, वो कितना होता है आपका? 96,500 कूलाम। 1 मोल में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 96,500 कूलाम होती है। तो यानी कि हमें इतना कूलाम यानी कि 1 मोल सिल्वर लेना है तो हमें कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? 96,500 कूलाम। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा था क्वेश्चन में कि कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ सिल्वर? 1.45 ग्राम। तो इसके लिए कितना चार्ज लगेगा? ये चार्ज तो हमारा 108 ग्राम के यानी कि 1 मोल की बात की गई है। तो 1 ग्राम में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 108 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। अब हम कितने ग्राम में निकालेंगे? 1.45 ग्राम में। तो इसको हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑल ओवर जो है कि ये आपको चार्ज की वैल्यू बता देगा। इसको मैंने यहाँ पे टर्म्स को मैंने ऊपर लिख लिया है जगह के कारण। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 96,500 अपॉन 108, और ये जितने ग्राम में उसके लिए हमने उससे मल्टीप्लाई कर दी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके हमारा आ जाएगा 1295.60 कूलाम, यानी कि इतना टोटल चार्ज हमारा इसमें लगेगा। बट आपसे चार्ज नहीं पूछ के टाइम पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास करंट है, चार्ज है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I बराबर कितना होता है? Q अपॉन टी। और इससे हम क्या निकाल लेते हैं? T निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे T? Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये लगा देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरह से कर रखा है 9560, और टाइम T ऐसे लिखा और करंट की जगह कितना लगा दिया? करंट कितनी है? 1.5। तो T को इधर ले जाएंगे और 1.5 को इधर ले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इस फॉर्मूले से हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब डिवाइड करेंगे
तो ये आपका आएगा आंसर सेकंड में, और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, और मिनट में डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 14.395, और इसको राउंड ऑफ में करेंगे तो ये राउंड ऑफ में करके कितना ले सकते हैं, इसको 39 को हम कितना ले सकते हैं 40। तो ये आपका जो है टाइम, जो ड्यूरेशन आपसे पूछा गया था कि इतने ग्राम सिल्वर कितने टाइम में आपकी डिपॉजिट हो पाएगी अगर हम 1.5 एम्पीयर की करंट पास करते हैं, तो वो है 14.40 मिनट में। तो एक पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा और कितना जिंक। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अभी जो चार्ज मैंने निकाला था, मैंने यहाँ पे वो चार्ज की वैल्यू लिख दी है क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया CuSO4, तो ये आयंस में स्प्लिट हो गया। अब देखिए कॉपर आयन को न्यूट्रल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है आपको, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल कॉपर का जो वेट होता है वो कितना होता है आपका 63.5। तो हम कह सकते हैं 63.5 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 2 मोल के बराबर होगा। और 2 मोल में 1 मोल का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 96,500। तो 2 मोल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इसमें ऑल ओवर चार्ज कितना पास कर रहे हैं हम, इतना। और ये तीनों आपस में किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो चार्ज सब में क्या होगा, कॉमन होगा। तो टोटल चार्ज हमारे पास, यानी कि हम जो निकाल चुके हैं पहले वाले पार्ट में, वो हमारे पास टोटल चार्ज ये है। तो हम जानते हैं कि इतने कूलाम में इतने ग्राम लग रहा है। अगर हम इसको 1 कूलाम की बात करें तो ये इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 कूलाम चार्ज में कितना ग्राम हमको कॉपर मिलेगा, ये हो गया। अब हमें कितना चार्ज टोटल पास हो रहा है इसमें, उससे हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पास होने वाला चार्ज कितना है 1295.60। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होके ये आ जाएगा आपका कितना 0.426 ग्राम कॉपर। तो ये हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम किसका करेंगे, Zn का। तो Zn के सोल्यूशन को भी हम आयंस में स्प्लिट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें जेड आयन और सल्फेट आयन मिलेंगे, और जेड आयन को न्यूट्रल करने के लिए 2 पॉजिटिव को खत्म करने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए होंगे। यहाँ पे भी हमें 1 मोल जिंक अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की 2। तो जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65.3 ग्राम पर मोल। तो बिल्कुल सिमिलर अभी जो ऐसा किया था वैसे ही करेंगे। 65.3 ग्राम में कितने मोल की रिक्वायरमेंट, 2। और 1 मोल का चार्ज हम जानते कितना होता है 96,500। यहाँ पे भी टोटल चार्ज अभी भी आप पे सेम है। तो यानी कि 1 कूलाम में पहले हम निकाल लेंगे, और 1 कूलाम में निकालने पे इतना ग्राम मिलेगा हमें जिंक। और फिर हम निकालेंगे टोटल चार्ज के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1295.60 से। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर कैलकुलेशन है जो वो कितनी आ जाएगी आपकी 0.438 ग्राम। तो यहाँ पे बच्चों ये तीनों पार्ट हमने कर लिया, टाइम भी निकाल लिया, कॉपर में कितना पार्ट डिपॉजिट हुआ वो भी निकाल लिया, और जिंक का। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट।